Hi everyone, welcome back at Mastercam ट्रेनिंग सेकंड वीडियो। मास्टरकैम के हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है इंट्रोडक्शन मल्टी एक्सिस के बारे में, मल्टी एक्सिस कैसे काम करता है, और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में बात की थी कि मल्टी एक्सिस के लिए कौन कौन सी टाइप की मशीनरीज अवेलेबल होती है इंडस्ट्रीज़ में, और वो मशीनरीज में एक्सिस कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट जा करके आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलें। अगर आपने यहाँ पे किसी भी स्टेप को प्रॉपर तरीके से नहीं लिया और मिस किया तो आपके लिए आगे चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टी एक्सिस के सेकेंड वीडियो में। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले मल्टी एक्सिस की कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसी चीज़ें रहती है और किस किस टाइप के पोजीशंस और प्लेन्स के बारे में। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोजिशनिंग टूल पाथ टाइप्स के बारे में कि किस तरीके से हमारे टूल पाथ टाइप और प्लेन टाइप्स वगैरह काम करते हैं। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या मेथड्स रहते हैं टूल पाथ्स के। सो जनरली हमारे पास दो अलग अलग टाइप के टूल पाथ्स के मेथड रहते हैं। सबसे पहला रहता है 3+2 इंडेक्सिंग और पोजिशनल मशीनिंग। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग या पोजिशनल मशीनिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग या पोजिशनल मशीनिंग का अर्थ है कि यहाँ पे हमारा पार्ट जो है हमने एक रोटरी या मल्टी एक्सिस मशीन पे लगा रखा है, उसको हमने एक पोजीशन पे सेट किया है, वहाँ पे मशीनिंग हुआ, मशीन हमारी ऊपर उठी, हमारा वर्क पीस वापस से टिल्ट होकर के दूसरी पोजीशन पे आया, दूसरे प्लेन पे आया, तो वहाँ पर जो हमारा वर्क पीस है बार बार एक पर्टिकुलर एरिया पे सरफेस पे मशीनिंग हुआ, देन फिर से टिल्ट होकर दूसरी जगह पे आया, तीसरी प्लेन पे आया, चौथे प्लेन पे आया। तो इस तरीके से जो मेथड काम करता है इसे हम बोलते हैं 3+2 इंडेक्सिंग या पोजिशनल मशीनिंग। मल्टी एक्सिस के अंदर मोस्ट ऑफ द जो रफिंग वर्क होता है या जो काम स्टार्ट होता है वो हमारा 3+2 इंडेक्सिंग या पोजिशनल मशीनिंग से होता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जब आप मल्टी एक्सिस सीख रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 3+2 इंडेक्सिंग और पोजिशनल मशीनिंग क्या होता है और कैसे काम करता है। अभी जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि यहाँ पे हमारा वर्क पीस है, हमने इसको सेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक होल पे मशीनिंग हुआ, देन टिल्ट हो गया हमारा वर्क पीस, सेकेंड होल पे मशीनिंग हुआ, देन अगेन टिल्ट हो गया, थर्ड पोजीशन पे हुआ, अगेन टिल्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा पोजिशनल मशीनिंग काम करता है। देन पोजिशनल के बाद हम आते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? जिन लोगों ने अभी तक मल्टी एक्सिस के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है या जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता, उनके लिए ये वर्ड बिल्कुल ही नया है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, जिसका अर्थ है कि हमारा एक्स वाई एंड जेड तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ जो हमारा मल्टी एक्सिस एड ऑन हो रहा है वो भी उसी समय फंक्शन करेगा। अभी इंडेक्सिंग में कैसा था, हमारा प्लेन एक जगह सेट होता था, उसके बाद टूल मूव करके चला जाता था। बट यहाँ पे कैसे, जो आपका मल्टी एक्सिस एड ऑन होगा वो वहाँ पे साइमल्टेनियस साथ साथ काम करेगा। सो आइए देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे जैसा फर्स्ट वीडियो है इसमें हमारा क्या है, एक वर्क पीस लगा हुआ है, हमारे पास एक रोटरी अटैचमेंट है, उसमें हमने वर्क पीस होल्ड करके रखा हुआ है। अब हमारा वर्क पीस कंटिन्यूसली टिल्ट हो रहा है और वहाँ पे उस वर्क पीस को टिल्ट होने के साथ हमारा जो टूल कटिंग कर रहा है, और इसका जो टिल्टिंग है वो ए एक्सिस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रोटरी अबाउट एक्स एक्सिस है। देन हम सेकंड वीडियो में बात करते हैं, ये हमारी एक एचएमसी मशीन है और यहाँ पे इस एचएमसी मशीन पर हमारा एक वर्क पीस लगा हुआ है जो कि टिल्ट हो रहा है या रोटेट हो रहा है। अभी ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? ये अभी बी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो अभी आप समझ गए हैं कि वीएमसी पे अगर कोई भी अटैचमेंट लगा रखा है और वो रोटेट होगा तो वहाँ पे मोस्टली ए एक्सिस काम करेगा। सिमिलरली अगर कोई एचएमसी पे कोई हमने अटैचमेंट लगा रखा है और वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे बी एक्सिस में काम करेगा। तो यहाँ पे इस मशीन में के लिए ए एक्सिस एड ऑन हुआ है और एचएमसी के लिए बी एक्सिस एड ऑन हुआ है। देन थर्ड हम बात करते हैं कंटिन्यूसली 4 एक्सिस विथ 5th एक्सिस लॉक्ड। अब यहाँ पर क्या होने वाला फंक्शन, यहाँ पे हमारा पांचों एक्सिस काम करेंगे, लेकिन पांचों एक्सिस कैसे रहेंगे कि हमारे 4 एक्सिस तो साइमल्टेनियसली काम करेंगे और 5th एक्सिस पोजिशनली काम करेगा, जिसका अर्थ है कि 5 हमारे एक्स वाई एंड जेड, और साथ ही साथ यहाँ पे एक रोटरी एक्सिस है वो भी कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। लेकिन जो एक एक्सिस है उसने क्या किया, हमारे वर्क पीस को उस पर्टिकुलर डिग्री की या पर उस पर्टिकुलर एंगल जितना भी हमने प्रोग्रामिंग के दौरान दिया था उस एंगल पे लाके लॉक किया और उसके बाद कंटिन्यूसली टिल्टिंग हो रहा है।
सो इस तरीके से ये जो मेथड होता है कंटिन्यूसली 4 एक्सिस और 5th एक्सिस जो होता है वो लॉक्ड रहता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है टूल पाथ टाइप के अंदर, वो हमारा 5th जो टूल पाथ आता है वो आता है हमारा कंटिन्यूसली 5 एक्सिस, जिसमें हमारे पांचों के पांचों एक्सिस एट ए टाइम काम करते हैं, एक्स वाई जेड ए एंड बी। तो यहाँ पे पांचों एक्सिस एक साथ वर्क करेंगे आपके एक्स वाई जेड ए और बी, इसमें कंटिन्यूसली 5 एक्सिस साइमल्टेनियस काम होता है। तो आपको देखना है कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है, आपका वर्क पीस कैसा है, उस पर कौन कौन से एक्सिस के अलाउंग आपको टूल पाथ बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस तरीके से आपका मेथड है और वो कैसे काम कर रहा है। क्या आपको पोजिशनल में काम हो जा रहा है, क्या आपको ए एक्सिस की ज़रूरत पड़ रही है या आपको बी एक्सिस की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आपका पर्टिकुलर वर्क पीस को हम एक एंगल पे लॉक करके भी वहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर हमें ज़रूरत पड़ रही है पांचों के पांचों एक्सिस को एक साथ मूवमेंट करवाने की, पांचों एक्सिस को एक साथ वर्क करने की। तो ये आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि कैसे काम करता है। बट अगर आप मल्टी एक्सिस के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं कि प्लेन टाइप। प्लेन टाइप की अर्थात कि हम किस तरीके से हम प्लेन सिलेक्शन करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मिलिंग मशीन के अंदर मास्टर कैम में नॉर्मल वर्क किया है, जिसका अर्थ है कि 3 एक्सिस पे काम किया है, उन लोगों ने शायद इस पेज के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये पेज क्या होता है, कैसे काम करता है। जिन लोगों ने 4 एक्सिस पे काम किया है, पोजिशनल पे काम किया है, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 3+2 इंडेक्सिंग और पोजिशनल मशीनिंग। ये हमारा जब कभी भी हम कोई भी टूल पाथ बनाते हैं तो मास्टर कैम के मिलिंग के सभी टूल पाथ में ये पेज अवेलेबल होता है, जिसको हम प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लेन सिलेक्शन करना होता है प्रॉपर तरीके से। जब हम 3+2 इंडेक्सिंग और पोजिशनल मशीनिंग में काम करेंगे तो हमारा WCS वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा टॉप रहेगा। टूल प्लेन और सी प्लेन, जिसे हम टी प्लेन और सी प्लेन बोलते हैं, टूल प्लेन और कंपनसेशन प्लेन, वो हमारा रहेगा कि जिस तरफ से हमारा वर्क पीस एंटर कर रहा है, सॉरी जिस तरफ से हमारा टूल एंटर कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल टॉप से, जब 3 एक्सिस में कैसा रहता है, टॉप से एंटर करते हैं सब कुछ, तो हमारा टॉप 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 रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं 4 एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे अभी हमारा प्लेन के अकॉर्डिंग अगर फ्रंट व्यू में काम है तो हम यहाँ पे टॉप फ्रंट फ्रंट, अगर लेफ्ट व्यू बैक साइड में काम है तो टॉप बैक बैक। ये हम तब करते हैं जब हम पोजिशनली काम करते हैं, कि हमने एक पोजीशन पे सेट किया और फिर हमारा टूल आ रहा है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारा 4 एक्सिस के ट्यूटोरियल सीरीज में, 4 एक्सिस की प्लेलिस्ट में। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस मल्टी एक्सिस के बारे में, कि मल्टी एक्सिस कैसे क्या काम करता है। सो मल्टी एक्सिस काम करता है जहां पर आपको WCS वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉप रखना है, टूल प्लेन वो भी आपको टॉप रखना है, सी प्लेन और कंस्ट्रक्शन प्लेन वो भी आपको टॉप रखना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि किस तरफ से आपका टूल आना है, किस तरफ से टूल जाना है। और जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंटरनली वहाँ पे कुछ आप ऑप्शन सिलेक्शन करते हैं कि आपका वर्क पीस का रोटरी एक्सिस कौन सा है, किस तरफ से टूल आ सकता है, कितने डिग्री तक आपके मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। पोजिशनली काम टॉप, जिस साइड से टूल एंटर हो रहा है वो साइमल्टेनियसली काम करता है तो सब कुछ टॉप टॉप रखना है। सो ये सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट मेथड है जो हमें प्लेन टाइप में ध्यान देना है। देन हम बात करते हैं मशीन पोजीशंस। मशीन पोजीशंस का मतलब है कि आपको अब WCS कैसे सेट करना है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे सेट करना है। सो WCS सेट करने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं मल्टी एक्सिस में या फिर अभी आप काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली मल्टी एक्सिस में, तो ध्यान दें कि मोस्ट ऑफ द मल्टी एक्सिस मशीन में जो WCS वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट होता है वो टेबल के जस्ट ऊपर सेट होता है। जो हमारा टेबल होता है मल्टी एक्सिस का, उसके जस्ट ऊपर ही उसको सेट किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडेक्सिंग और पोजिशनल मशीनिंग में, तो उसमें जो ओरिजिन सेट किया जाता है, आप कहीं पे भी ओरिजिन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्क पीस है, अब इस वर्क पीस के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको इस तरफ से टूल लेके आना है तो आप इधर सेट कर सकते हैं, अगर आपको इस तरफ से टूल लेके आना है तो आप इधर सेट करते हैं। तो पोजिशनल में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर आप जिस साइड से आपका टूल एंटर हो रहा है या जिस साइड से हमारा वर्किंग है, आप उस पर्टिकुलर प्लेन को या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को सिलेक्शन करके आप डिफाइन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी लेंदी चीज़ हो गई होगी अभी आपके लिए, तो बट ये चीज़ें हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए ऑपरेशंस में पढ़ेंगे तो आपकी ये चीज़ें क्लियर होती रहेगी। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस मल्टी एक्सिस में अगर आपको काम करना है तो किस किस टाइप के टूल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, किस किस टाइप के प्लेन सिलेक्शन अवेलेबल होते हैं और उनको कैसे क्या किन चीज़ों को ध्यान रख के हमें सेलेक्ट करना होता है। सो आई होप
आपको जो भी चीज़ें हमने बताई है वो क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर इन चीज़ों पे लेके कोई भी क्वेश्चन रहे जो भी हमने आज की वीडियो में देखा है, तो आप उस पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके लिए हम बेस्ट हैं वो करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।